उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में 725 सांसदों ने वोटिंग की है। टीएमसी के सांसदों ने चुनाव में मतदान नहीं किया तो एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं तो पीएम मोदी, शाह, नड्डा से जगदीप धनखड़ मिलेंगे। जब नतीजा आ जाएगा उसके बाद ये मुलाकात होगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। 10 अगस्त को समाप्त होगा वेंकैया नायडू का कार्यकाल। और अब क्योंकि मतदान हुआ है, मतगणना जारी है, 6 बजे से ये मतगणना शुरू हो चुकी है और 7 बजे के करीब माना जा रहा है कि तब तक ये नाम सामने आ जाएगा, यानी कि थोड़ी देर का ही इंतजार है। लेकिन इस इंतजार के बीच में बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और जश्न का माहौल नजर आ रहा है। आप दिल्ली में देखेंगे जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। जगदीप धनखड़ को लेकर उपराष्ट्रपति की जीत तय मानी जा रही है, यानी कि जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उन्हें खड़ा किया था और जब उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने आया था तो राजस्थान बहुत गौरवान्वित हुआ था, क्योंकि हमारे लोकसभा अध्यक्ष भी और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से। और हमारे साथ प्रदीप, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जगदीप धनखड़ के घर से। तस्वीरें किस तरह की है? जाहिर सी बात है बहुत खुशियां मनाई जा रही होंगी प्रदीप, लेकिन जरा उस खुशियों की तस्वीर दिखाएं। किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं? वाकई में खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू से आज वो बड़ी खुशी मिलने वाली है। अभी मतदान संपन्न हुआ है, कुछ देर में परिणाम आने की संभावना भी है, लेकिन यहाँ के झुंझुनू के जो पिठानाबाजी है उनमें खासा उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा था। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है, परिणाम आने का जो समय है वो जल्द निकट आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर बड़ी तादाद में खुशियाँ मनाई जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण हैं, दूर दूर से जो जिले के लोग हैं वो सब यहाँ पर आ जुटे हुए हैं। तो परंपरागत एक तरीका है, राजस्थानी गीतों, ढोल नगाड़ों के साथ वो बजाया जा रहा है। यहाँ पर प्रदीप, और ये हम देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं इन खुशियों की आवाज जो पूरे प्रदेश में गूंज रही है और अब पूरे देश में भी गूंजेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। जरा प्रदीप, अगर परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए, ग्रामीणों से भी बात कीजिए, उनसे भी पूछिए कि किस तरह से वो जश्न मना रहे हैं और कैसा उनको महसूस हो रहा है। तो झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं जहां पर चाहे ग्रामीण हो, चाहे फिर परिवार वाले हों, महिलाएं हों, सभी नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रही हैं। और ये लोक नृत्य की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि झुंझुनू का लाल जो है वो अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो खुशियां होना, गीत होना, नाच गाना होना, नृत्य होना स्वाभाविक सी बात है और वही तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। झुंझुनू से वो निकले, उन्होंने वकालत की, उसके बाद हालांकि उनका कभी राजनीति में आने का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं था, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो उस दौरान भी कई मुकदमे उन्होंने उस दौरान महत्वपूर्ण जो थे वो लड़े थे। और आप उस दौर की उनकी वकालत को इस तरह से देख सकते हैं कि तब वो वकील थे, उस दौर में जब वो वकालत करते थे तब वो राजनीति में नहीं आए थे। उस दौरान भी उनके साथ जो उनके अंडर में थे बहुत सारे वकील उनके साथ कार्य किया करते थे, उनके साथ सीखने भी आया करते थे, उनके अंडर में काम किया करते थे और उनके साथ केसेस जो थे वो भी सीखा करते थे, देखा करते थे। और धीरे धीरे जब जगदीप धनखड़ राजनीति में प्रवेश करते हैं तो कैसे वो राज्यपाल बनते हैं, कैसे वो राजनीति में अलग अलग नवाचार करने के लिए जाने जाते हैं, कैसे वो जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, कैसे लोगों के साथ वो जुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ही आप देख लीजिए, जब वो राज्यपाल रहे उस दौरान सरकार के साथ उनकी कभी बनी नहीं, और कारण ये भी कहा जाता है कि वो किसी भी तरह के अगर कोई फैसले हुआ करते थे और उनको नहीं पसंद आते थे या लगता था कि ये जनता के लिए सही नहीं है या इनमें कहीं खामियां हैं, तो उनके बारे में वो जरूर बताया करते थे, उसका विरोध करते थे और राज्यपाल के तौर पर जनता के लिए बेहतर करने की कोशिश भी करते थे।
और अब जब उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ पूरे देश में कहीं जाते हैं, कहीं यात्राएं करते हैं या कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये उनका व्यवहार हमेशा रहा है। चाहे वो अपने गांव में बच्चों के लिए करना हो, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर हो और चाहे अब वो देश के स्तर पर हो। और प्रदीप हमारे साथ झुंझुनू से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, नाच गाना खूब चल रहा है यहाँ। अगर परिवार के लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बात कीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से वो खुशियां मना रहे हैं और कैसा उनको महसूस हो रहा है। जगदीप जी धनखड़ के भतीजे हरेंद्र जी हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस खुशी का पल है, वो किस प्रकार से जो इतने दिन बीते हैं वो किस प्रकार। हाँ, बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी जगह मंदिरों में, सभी जगह हवन वगैरह, पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ पे घर पे लेडीज वगैरह अपना नाच गान कर रहे हैं, बाजे के साथ। आदमियों में भी बड़ा जोश है, नाच गान कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो ही घोषणा हो जाएगी, आतिशबाजी का भी पूरा प्रोग्राम है, लाइटिंग वगैरह सारा। बहुत ही खुशी का माहौल है सभी जगह, पूरे गांव में दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, आज तो दीपावली मनने की पूरी तैयारी है। हाँ बिल्कुल, मैं कर्नल वीरेंद्र धनखड़ कजिन हूँ जगदीप भाई साहब का। पूरा हर्षोल्लास का माहौल है जैसे आप देख रहे हैं, और गर्व से सब फूले नहीं समा रहे हैं। चाहे ग्रामवासी हों, चाहे जिले वाले वासी हों या पूरे राजस्थान वासी हों, सभी नाच कूद और खुशियाँ मना रहे हैं। मंदिरों में पूजा पाठ हवन हुआ जैसे बताया गया, और बहुत ही रंगीन माहौल हो रहा है। बहुत उम्मीद रखते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है, और सब दिलचस्पी से सभी आशाएं रखते हैं कि आज वो उपराष्ट्रपति नहीं, किसी दिन वो राष्ट्रपति भी बनेंगे। ये बिल्कुल बड़ी आशा है, लेकिन जो पद है झुंझुनू जिले के लिए मिला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। या कुछ महिलाएं भी हैं जो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं कि कब वो पल आए और यहाँ अपनी खुशी व्यक्त करें। लेकिन बीच बीच में जब भी ढोल नगाड़े बजते हैं मेगा, तो उस समय वो अपना नाच गान दिखाती है राजस्थानी संस्कृति में। क्या कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ बताइए, आप बताइए। हम बहुत खुश हैं, और इतना आज तो मतलब खुशी है कि पूरा गांव, हर घर में हर सदस्य खुश है। और हम यही आगे कामना करते हैं कि अपना कार्यकाल 5 साल हुआ अच्छे से पूरा करें, देश के लिए काम करें, गांव के लिए खूब अच्छा काम करें। आप भी सुबह से ही यहाँ पर बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है दिवाली मनेगी आज? पक्की मनेगी। बन चुकी। बिल्कुल, दीपावली की खाना भी नहीं हमारे गांव में भी। बिल्कुल मेगा, दीपावली की आज झुंझुनू में बड़े जोर शोर से तैयारी हो चुकी है। कुछ देर में परिणाम आने की संभावना, लेकिन यहाँ के तो लोग मान चुके हैं कि उन्हें वो परिणाम मिल चुका है। देखिए आगे, क्योंकि परिवार वाले हों चाहे ग्रामीण हो, महिलाएं हों, खास तौर पर महिलाओं से जरा प्रदीप आप बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि किस तरह से महिलाओं के लिए वो कार्य करते रहे। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी वो परिवार या झुंझुनू में जाते थे, वहां पे बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत वो जागरूक रहे हमेशा। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग हुई थी वो पेटियां हैं जिनकी अब मतगणना की जा रही है। यानी कि जो वोटिंग के लिए मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी जो अब ये वोट की गणना कर रहे हैं वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये दिल्ली से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अश्विनी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्योंकि मतगणना तो जारी है लेकिन ये लगभग माना भी जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को ही जीतना है, ऐसे में बीजेपी किस तरह से जश्न मना रही है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये अब लगभग क्लियर हो गया है। हालांकि थोड़ी देर में अब काउंटिंग शुरू हो गई है और थोड़ी देर में परिणाम भी आ जाएगा, और देश के 16वें राष्ट्रपति के रूप में संभवतः जगदीप धनखड़ जीत दर्ज करेंगे, और कांग्रेस की यूपीए के जो उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा, वो इसमें हार जाएंगी। मोटे तौर पर जो माना जा रहा है कि करीब 500 से ज़्यादा वोट जगदीप धनखड़ को मिलेंगे, और 200 के आसपास जो वोट हैं वो मार्गरेट अल्वा को इसमें मिल सकते हैं।
टीएमसी के 2 लोगों ने मतदान किया, 2 भाजपा के सांसदों ने मतदान इसमें नहीं कर पाए, जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। और 92.9% जो है वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई है दोनों ही सदनों के। और राज्यसभा में नॉमिनेटेड 12 जो सांसद हैं उनकी ओर से जो कुल 780 सांसद अभी हैं, इसमें राज्यसभा में 8 जो नॉमिनेशन के पोस्टर हैं वो खाली हैं। तो कुछ देर में परिणाम आएगा और निश्चित तौर पर राजस्थान से दूसरे राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। जिस तरह अभी दिखा रहे थे फर्स्ट इंडिया की उनके परिवार में खुशी का माहौल है, ठीक है इस तरह दिल्ली में भी जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं उनके निवास पर जश्न की तैयारियां शुरू की गई हैं। और परिणाम जब आ जाएगा तो परिणाम के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जो दूसरे लोग हैं और भाजपा के दूसरे सांसद हैं, यूँ कह सकते हैं एनडीए के जितने नेता हैं वो बधाई देने प्रहलाद जोशी के निवास पर पहुंचेंगे और जगदीप धनखड़ को बधाई देंगे। जगदीप धनखड़ भी प्रहलाद जोशी के निवास पर कुछ देर पहले पहुंचे थे और उसके बाद जीत जो दर्ज होगी उसमें वहाँ पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी ये माना जा रहा है कि अब काउंटिंग शुरू है तो कुछ देर बाद परिणाम आएगा और परिणाम में जगदीप धनखड़ 16वें उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। जी बिल्कुल अश्विनी। और देखिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि अभी प्रहलाद जोशी के घर पर ये जश्न मनाया जाएगा, वहाँ पर तमाम सांसद भी पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, जेपी नड्डा पहुँचेंगे, अमित शाह पहुँचेंगे। तो क्या प्रहलाद जोशी के घर पर ही ये जश्न होगा या बीजेपी मुख्यालय जो है कार्यालय वहाँ पर भी इस तरह कोई जश्न की तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, फिलहाल जो तैयारी की गई है वो प्रहलाद जोशी के घर पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का कोई औपचारिक निवास दिल्ली में नहीं था इसलिए। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि प्रहलाद जोशी का जो घर है वो जब अनाउंसिंग हुई थी नाम की कि उपराष्ट्रपति के पद पर एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, तो उससे पहले भी जो बैठक हुई वो बताया जाता है कि प्रहलाद जोशी के निवास पर बैठक हुई, उसके बाद ये नाम तय किया गया। तो निश्चित तौर पर उस जगह का उस घर में ये पूरी प्लानिंग और रणनीति की गई थी। तो नज़दीकियां रणदीप धनखड़ की हैं मंत्री से और वहीं पर उसी को निवास मानते हुए ये तैयारियां जश्न की गई हैं। भाजपा निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के बाद वो उपराष्ट्रपति भाजपा के एनडीए का जो उपराष्ट्रपति है वो चुना जाएगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक राजनीतिक जीत भी होगी। और विपक्ष के जो दल हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह विपक्ष में साथ न देकर चुनाव से दूर रहने की बात कही, वो भी भाजपा की जीत मानी जा रही है कि रणनीतिक जीत भाजपा की इसमें है। भाजपा ने एक और इसमें किया कि जिस तरह दलित समुदाय से आने वाली महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, उसी तरह ओबीसी से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किया और शायद जीत भी वो दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल। और क्योंकि अब लगभग जो घोषणा होनी बाकी है और औपचारिक जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की तरफ से कर ली गई हैं। हमारे साथ प्रदीप भी झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, क्योंकि महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे ये पूछिए कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए वो बहुत काम करना चाहते हैं। जगदीप धनखड़ हमेशा जब भी कहते हैं कि गांव अपने पहुंचते हैं या झुंझुनू पहुंचते हैं तो वहां पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो बहुत जागरूक रहते हैं कि बच्चियां पढ़नी चाहिए। अब ऐसे में इन महिलाओं का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो देखती हैं और क्या कुछ वो और बदलाव चाहती हैं? बिल्कुल, झुंझुनू जिले वैसा भी महिलाओं और बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जाना जाता है और जगदीप जी धनखड़ हैं उनका तो वाकई में लगाव रहा है। उनके घर पे एक जो सेंटर है जहाँ पर बच्चियों को निःशुल्क सिलाई मशीन सिखाई जाती है, कंप्यूटर पढ़े हैं, वहाँ पर भी उनको बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनके परिवार से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करवाना चाहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी नाच गाना ये गीत चल रहे हैं, जरा इनकी तस्वीरें भी देख लेते हैं। जरा ये तस्वीरें भी दिखाएं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, उनके भतीजे के परिवार से हैं, इनसे बात करवाना चाहूँगा मैं। ये बिल्कुल, क्या महिला शिक्षा को लेकर जगदीप जी का कैसा रुझान रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे बहुत बच्चों की तरह तो बात करते हैं सबसे। हम बहुएं हैं पर उनको ये नहीं पता चलता कि हम बहुएं की बेटियां हैं। बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। जब भी वो गाँव में आते हैं तो हाँ, बहुत माहौल हो जाता है। सब हमको सबको बुलाते हैं, यहाँ आओ, सबको बैठ के सबसे बातें करते हैं, बहुत खुद की अच्छे से बातें करते हैं।
प्रदीप जरा ये भी पूछिए कि किस तरह की तैयारियां उन्होंने की है, क्या कुछ आज खास करने वाली है, क्या कुछ आज बनने वाला है, कैसे आज गीत गाए जा रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं, किस प्रकार से आज सेलिब्रेशन होगा? हाँ, आज बहुत ज्यादा ही सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ज्यादा हो रहा है। मानो आस पास के गाँव में खूब आ रखे हैं। कैसा सेलिब्रेशन? बहुत जोर खुशी है, तो देख रहा हूँ, बहुत जोर का खुशी है। हाँ, और अच्छा, वो गीत गा के बताइए जो जगदीप जी के लिए आपने तैयार किया है। क्या आप बताइए, क्या किस प्रकार से बनाएंगे? बहुत नाच गाना गा के बहुत अच्छी जी के मेला हो पर बिल्कुल, इन्होंने तो गाना बता दिया उनके लिए। आप कैसे सेलिब्रेशन करेंगे? हम तो कर रहे हैं, हमारा रोम रोम उनके लिए खुश है। हम ये शुभकामना कर रहे हैं कि 5 साल वो जिस रिकॉर्ड से जीत रहे हैं उसी रिकॉर्ड से वो काम भी करें और एक खुशी और मांग रहे हैं। उनकी अग्रिम जीत के लिए कोई गीत हो? हाँ, हमारे पास है कि जब राष्ट्र 5 साल बाद राष्ट्रपति बनेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। एक पद हमारे लिए बचा है, वो हमें ही मिलेगा 5 साल बाद में। चलिए, उम्मीद यही की जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि उपराष्ट्रपति पद की जीत तय मानी जा रही है जगदीप धनखड़ की, तो यही खुशियां नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो है इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी जश्न की तैयारियां तो हो चुकी हैं।